बिटकॉइन ब्लॉकचेन को कैसे यूज़ करता है, चलिए देखते हैं। कंसिडर दिस एज अ पार्ट 2 ऑफ आवर ब्लॉकचेन सीरीज। दिस इज योर फ्रेंड राजेश एंड वेलकम बैक टू माइंडफुल मैवरिक। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा, चलिए रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ब्लॉकचेन एक डिजिटल नोटबुक या लेजर की तरह काम करता है। हर एक नोड के पास सेम कॉपी होती है। डिजिटल नोटबुक में हर एक नया पेज मतलब एक नया ब्लॉक होता है। सब पेज जैसे जैसे जुड़ जाएंगे वैसे वैसे एक चेन फॉर्म होगी। डिजिटल नोटबुक में एक बार अगर आपने कुछ चीज़ लिख दी उसको आप वापस कभी नहीं मिटा सकते। तो ये 5 पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। बिटकॉइन ने ये सब देखा और बोला परफेक्ट, दिस इज़ व्हाट यू रिक्वायर्ड, द मिरेकलस टेक्नोलॉजी दैट इज़ ब्लॉकचेन। तो उन्होंने देखा कि यार अपन एक ऐसी करेंसी बना सकते हैं जिस पे सेंट्रल का कंट्रोल ना हो, किसी आदमी का कंट्रोल ना हो, उसे कोई कॉपी ना कर सके, उसे कोई फेक ना कर सके। तब जाके इन्वेंशन हुआ ब्लॉकचेन का। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। उस रिसर्च पेपर के बेसिस पे 2008 में इन्वेंट करा गया बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आती गई, इथेरियम, डोज कॉइन, फलाना ढिकाना, बहुत सारी अभी तो मार्केट में, आप गूगल कर लेना। तो ये सब आधारित है अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे। चलिए समझते हैं। राजेश, तुम हमेशा बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी क्यों बुला रहे हो? क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी बना है 2 चीज़ों से, लाइक क्रिप्टोग्राफी और करेंसी। करेंसी का मतलब तो आपको पता ही है, पैसा, मनी। क्रिप्टोग्राफी है, ये क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक स्टडी है डिफरेंट मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का, जिससे कि आप ओवर द नेटवर्क जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको अलग अलग तरीक़ों से सिक्योर कर सकते हो। इन सब का जो स्टडी है दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। तो ये बिटकॉइन में सारी चीज़ें जो सिक्योर्ड होती है उसके लिए क्रिप्टोग्राफी की 2 कॉन्सेप्ट्स आती है। एक पब्लिक की, सेकंड प्राइवेट की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट। तो प्राइवेट की, जैसे हमने पहले समझा था, इट्स लाइक अ सीक्रेट डिजिटल स्टैम्प जो आप भेजते हो ओवर द नेटवर्क। सेकेंड चीज़, पब्लिक की मतलब क्या होता है कि जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, हर कोई उसको देख सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है, सो दैट इट्स ऑल्सो सिक्योर्ड एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ लाइक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ऐसी होती है वो। ब्लॉकचेन का यूज़ करके बिटकॉइन को क्या क्या शक्तियाँ मिली, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, बिटकॉइन इटसेल्फ इज़ लाइक ए डिजिटल करेंसी। दूसरी चीज़, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। लेकिन इन सब तीनों में भी सबसे खूबसूरत चीज़ होती है डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लाइक मैजिक हैपन्स ओवर देयर। सो ये होता है ब्लॉकचेन में। और हम कह सकते हैं बिटकॉइन को इट्स लाइक अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन तो आपको पता ही है, बेचारा हमारा रिकॉर्ड कीपर है, रिकॉर्ड रखता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन को सपोर्ट करता है। लाइक इट्स अ अंडरलाइन टेक्नोलॉजी दैट बिटकॉइन यूजेस, दैट इज़ आवर ब्लॉकचेन, राइट। ये तो हमें पता चल गया। तो उससे क्या क्या और शक्तियाँ मिलती है बिटकॉइंस को? पहली, इट्स सिक्योर्ड। दूसरा, ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है। तीसरा, ओनरशिप ट्रैकिंग करना बहुत इजी है। और चौथी चीज़ जो लाइक एड ऑन है वो है इंसेंटिव्स बाय द माइनर्स। तो राजेश, तुमने बोला कि बिटकॉइन सिक्योर्ड है, टैम्पर प्रूफ है,
हाउ यू कैन बी सो श्योर अबाउट इट? चलिए देखते हैं। मुझे एक बिटकॉइन सेंड करना है अपने एक दोस्त को। तो क्या होता है कि मैं जब बिटकॉइन सेंड करूँगा तो मैं अपना एक प्राइवेट की उसके साथ सेंड करूँगा, और ये जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा इन सबको मैं सिक्योर्ड करूँगा एक क्रिप्टोग्राफिक हैश से जिसका नाम है SHA 256, दैट इज़ सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256। ब्रेकिंग दिस एल्गोरिदम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए हम बिटकॉइन को कहते हैं टैम्पर प्रूफ एंड वेरी मच सिक्योर्ड। और इसमें अगर आप कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो एवरीथिंग विल बी टैम्पर्ड एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, आप उसे झट से पकड़ लोगे। तो दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। मैं इसे कहता हूँ पीयर टू पीयर मनी एक्सचेंज। जैसे मुझे आपको पैसे सेंड करने हैं, मैं हमेशा पैसे सेंड करता रहता हूँ दोस्तों, तो मुझे आपको अगर पैसे सेंड करने हैं तो अभी क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं आपका QR कोड स्कैन कर दिया और आपको पैसे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीच में एक मिडलमैन होता है, दैट इज़ आवर बैंक। लेकिन बिटकॉइन के केस में कोई मिडलमैन नहीं होता। जब मैं किसी को बिटकॉइन भेज रहा होता हूँ तो बिटकॉइन भेजा जाता है और उसको थाउजेंड्स ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स उसको बस वेरीफाई करते हैं। यहाँ कोई मिडलमैन नहीं होता, सीधा बिटकॉइन आपके पास आता है विद इन स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो तीसरा पॉइंट है ओनरशिप ट्रैकिंग। क्या करता है ओनरशिप ट्रैकिंग और क्या होता है ओनरशिप ट्रैकिंग? तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ब्लॉकचेन जो है एक तरह का रिकॉर्ड कीपर है। जब मैं किसी को बिटकॉइन एक सेंड कर रहा होता हूँ तो इट विल एक्ट्स एज अ पब्लिक लेजर। उसमें हर एक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने किसको भेजा। इससे एक मेन प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। आप गूगल कर लेना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है कि लाइक अगर कोई चीज़ डिजिटल है तो वो बार बार भेजी जा सकती है, राइट? तो लाइक जैसे PDF है आपके पास, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है PDF फॉर्मेट में, तो आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को भेज दो, क्या ही पता चलेगा। लेकिन आप करेंसी के मामले में ये नहीं कर सकते, राइट? तो ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम जो है कि बार बार आप करेंसी भेज रहे हो, वो सिर्फ एक ही बार जानी चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है ब्लॉकचेन। तो चौथा पॉइंट है इंसेंटिव, जो कि माइनर्स को दिया जाता है। तो माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स वो होते हैं जो इन सब चीज़ों को या ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। एक प्रूफ ऑफ वर्क नाम की कॉन्सेप्ट है, उसके टफ मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अपने हाई कंप्यूटेशनल सिस्टम से सॉल्व करते हैं और उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके अपने रिकॉर्ड में ऐड करते हैं। तो जो माइनर पहले इस कठिन इक्वेशन को सॉल्व करता है उसको इंसेंटिव में कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे बिटकॉइंस मिलते हैं। दिस इज़ व्हाट मोटिवेट्स माइनर्स टू रन दिस सिस्टम। सो माइनिंग प्लस ब्लॉकचेन ये हेल्प करता है बिटकॉइन को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो हमने 4 पॉइंट सीखे दोस्तों। एक, सिक्योरिटी, जहां हम डिजिटल करेंसी को फेक नहीं होने देते। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, जहां पीयर टू पीयर विदाउट एनी मिडलमैन वी प्रोसीड। थर्ड थिंग, ओनरशिप ट्रैकिंग, जहां हम डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को रोकते हैं। और चौथा है इंसेंटिव, जो कि हम माइनर्स को प्रोवाइड करते हैं टू रन दिस इकोसिस्टम। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपको बोले कि बिटकॉइन तो इंटरनेट का पैसा है, डिजिटल करेंसी है सिर्फ, तो उन्हें बताइए कि ये डिजिटल करेंसी तो है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बिना किसी राजा, रंक, सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बैंक के बिना चल रहा है और ये सिक्योर्ड है। और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है मैथ्स, नॉट एनी मिडल मैन। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। दिस इज़ योर फ्रेंड राजेश, दिस इज़ योर चैनल माइंडफुल मैवरिक।
साइनिंग ऑफ।